महाराष्ट्र के बादलपुर के एक स्कूल में बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में अब जबरदस्त बवाल शुरू हो गया है। यह मामला अब राजनीतिक रुख ले चुका है। शिवसेना नेता संजय राउत ने इस मामले की प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सुरक्षा के मामले की महाराष्ट्र सरकार को घेरा है। संजय राउत ने इस घटना को एक घिनौना और अपराध बताया है। इसके साथ ही बादलपुर नहीं जाने पर उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी भारी घेरा है। उन्होंने 24 अगस्त को महाराष्ट्र के बांध का एक ऐलान भी किया है कि रामपा सीएपी नेता सुप्रिया सुखेली ने इस घटना के विरोध में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अपराध गढ़ बन गया है और उन्होंने कहा कि राज्य में खासकर महिलाओं के साथ अपराध की संख्या जो उसमें वृद्धि हो रही है, बढ़ती जा रही है। संजय राउत ने कहा महाराष्ट्र के और क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, बलात्कार के खिलाफ सार्वजनिक रोष और उत्पीड़न की सुरक्षा देने के लिए न्याय मांग के लिए सड़क पर उतरेंगे और आप महाराष्ट्र सरकार उनके खिलाफ मामले दर्ज करते हो। यह कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, जिस संस्थान में हुआ वो कैसे हुआ, किसका हुआ। लोग सड़क पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। पुलिस पर किसका दबाव था? मुख्यमंत्री मेरे से आपसे सवाल है कि वे बादलपुर क्यों नहीं गए? कोलकाता में जो हुआ आप एकनाथ शिंदे उस पर बोलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उसी से घिनौनी अपराध होती है जो बच्चों के साथ होती है, छोटी बच्चों के साथ होती है। लोग सड़क पर बैठे हैं पर वहाँ के सीएम कुछ नहीं बोलते हैं। संजय राउत ने कहा हम सीट बंटवारे पर बात करने के लिए आए थे, फिर हमने सोचा कि बस हम सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं करेंगे, हम अब राज्य की कानून व्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की जनता में आक्रोश है और इसका विरोध करने वाले पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। हमें तय किया कि 24 अगस्त को महाविकास अघाड़ी जो महाराष्ट्र बंद की जो आंदोलन करेंगे वो, और रामपा एमपी नेता सुप्रिया सुले ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है और राज्य की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है। सुप्रिया सुले ने कहा महाराष्ट्र में अपराध गढ़ बन गया है। मैं नहीं कर रही हूँ, यह सरकार का डाटा बता रहा है और चाहे वह पोश मामला हो या फिर ड्रग्स मामला, महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध ज्यादा बढ़ गया है। बादलपुर की घटना संवेदनशील है। जिस तरह से इसे नजरअंदाज किया जा रहा है वह दर्दनीय है। जब लोग सड़क पर आते हैं सरकार जागती है। लोकसभा चुनाव के बाद बहनें सरकार के लिए लड़ाई लड़ बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री लड़की बीन योजना के लिए 1500 रुपया देना शुरू कर दिए हैं। मैंने आपके चैनलों में देखा है कि महिला कह रही है कि उनकी सरकार 1500 रुपये नहीं चाहिए, हमें उन्हें 2-2 हज़ार रुपये देंगे, लेकिन हमारी बहनों को सुरक्षित कर रखें। महाराष्ट्र बंद का समर्थन करते हुए रंपा एमपी नेता जितेंद्र अधान ने भी कहा है कि बादलपुर घटना के विरोध प्रदर्शन करने वाले 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह असंवैधानिक सरकार है, अपराधी गढ़ बन चुका है और इसके लिए महाराष्ट्र बंद जरूरी है। क्या है पूरा मामला ये जानते हैं। गौरतलब है कि 17 अगस्त को पुलिस ने इस मामले में स्कूल के अटेंडेंट और गिरफ्तार किया है। शख्स पर किंडरगार्टनर में पढ़ रही थी और 4 साल की 2 बच्ची से उत्पीड़न और अपराध था। बच्चियों के परिजनों की तरफ से 2 सफाई दी गई शिकायत के मुताबिक अपडेट ने लड़की और का स्कूल टॉयलेट में ही उत्पीड़न किया था। लड़कियों ने इस घटना के बारे में अपने माता पिता को बताया। इसके बाद मामले की शिकायत दर्ज हुई। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो कानून में धाराओं में केस दर्ज हुआ। उसके बाद में गिरफ्तारी कर लिया गया। इस घटना पर स्कूल के प्रबंधन ने सोमवार को बयान जारी किया है और कहा है कि उन्होंने प्रिंसिपल के साथ एक क्लास टीचर और महिला अटेंडेंट को भी निलंबित कर दिया है। घटना को लेकर स्कूल की तरफ से माफी मांगी गई है। तो क्या बस माफी मांगने से काम चल जाएगा? देश में 35 वर्ष, 90 वर्ष, 75 वर्ष, 18 वर्ष, 14-15 वर्ष और 2 वर्ष तक की बच्चियों का शोषण हो रहा है, उनका रेप किया जा रहा है। भारत में किस तरह के माइंडसेट के लोग हैं, रोज नया केस आते जा रहा है। ये मामला अभी तेजी पकड़ा कोलकाता जो डॉक्टर मर्डर केस से। उसके बाद जो भारत में जहाँ पे हर राज्य में जो रेप केस, छेड़छाड़ के आरोप जो लगातार आते जा रहे हैं वो बहुत महिलाओं को डरा देने वाला है।